बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मुझसे अच्छी, मेरी ज़ुबान से अच्छी चीज़ें निकाले, जो मैं बात करने जा रही हूँ असरदार बातें निकाले और आप लोगों के बस दिलों में उससे उतार दे। कोशिश हमारी हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, चाहे वो आप हो मैं हूँ, कि हम बस सीखें। सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन सिखाता है डजेंट मैटर, कौन कह रहा है डजेंट मैटर, बट किसकी बात हो रही है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर जब भी हम कोई चीज़ सुनते, स्पेशली कोई भी मोटिवेशनल चीज़ जो हमारे ईमान को मजबूत करती है, हम कोशिश करें कि उसे अलर्ट रहकर सुने। और जैसे मैंने पहले कहा, नियत करें कि जो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात है, बस अल्लाह मेरे दिल में वो उतार दे और मुझे उस अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बिकॉज उस चीज़ की जो एक फ़िक्र होती है ना, वो हम सब में होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, सब हमेशा बड़े बड़े उलमा कहते आए हैं, मैं भी वही चीज़ कहूँगी कि दुनिया फ़ना होने वाली चीज़ है। हमारा एग्जिस्टेंस, हम इस दुनिया में हो नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं रखता, दुनिया फिर भी वैसी चलनी है। लेकिन अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है इस दुनिया में आने का और हमें इंसान बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमसे वो कुछ काम लेना चाहता है। वरना इतने सारे जानवर है, शायद हम उस मखलूक में होते, पर अल्लाह ने हमें कोई जानवर नहीं बनाया बल्कि एक इंसान बनाया। तो बेशक वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि अल्लाह ने हमें ईमान में रखा है। अब हमें हम ईमान वाले घर में पैदा हुआ है, पैदाइशी ईमान हमारे साथ है। हमें उसे अलग तरीके से ढूंढना या जाके इस्लाम क्या होता है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते इस्लाम के बारे में, हमें उतना स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मदरसा जाते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं और मम्मी डैडी से सीखते हैं, घर का जो माहौल होता है हम उससे सीखते हैं। तो कुछ तो कच्चा पक्का हमें पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो चीज़ें समझ में बेहतर आती है। बचपन में छोटे होते तो मम्मी डैडी कहते हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे अंदर आ जाती है, फिर एक आदत बन जाती है और कुछ वक्त के बाद वो करना मोहब्बत बन जाती है। अब ऐसा लगता है ये नहीं करे तो अब कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा है। अगर आज आप कहीं जाते हो, आप नमाज नहीं पढ़ते, तो कोई आपको डंडे से पकड़ के मारने नहीं वाला है। लेकिन एक आपके अंदर इतनी अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है कि आप सोचते नहीं, भले कोई नहीं देख रहा है पर मेरा अल्लाह देख रहा है और अल्लाह का हुक्म है नमाज का, तो मुझे वो फॉलो करना है। तो बहुत सारी चीजें जब आप एक वक्त के बाद आप हर चीज बाय चॉइस करते हो। आज मतलब एक टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब ऐसी हुई, कल को मेरी उम्र और ज़्यादा बड़ी होगी। तो हम इंसान का जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे से बूढ़े तक का, हमारे हर चीज़ हम अपने चॉइस से करते हैं। आज जब हम छोटे होते हैं तो ऑफकोर्स सबका कंट्रोल होता है, पेरेंट्स का होता है, घर में बड़े भाई बहनों का होता है एग्जाम्पल। लेकिन जब आप बड़े हो जाते, शादी हो जाते, तो कहीं ना कहीं एक फ्री विल होता है आपके पास। लेकिन आप उस फ्री विल का कैसे यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम कोशिश करते हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ एक्चुअली, कि मैं जितना हो सके इस्लाम के बारे में सीखूं। क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना सीखती हूँ, मैं जितना सुनती हूँ, जब मैं कुछ और सुनती हूँ मुझे लगता है अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। और स्पेशली जब घर में हमारे तालीम होती है रोज़, और जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, मुझे वैसे स्कूल में हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं थी बाय द वे, मुझे बहुत बोरिंग लगता था, मुझे बहुत ही नींद आती थी जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी। पर जब से मैं मतलब एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ इस्लाम, अब मुझे हिस्ट्री इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं घड़ी घड़ी मेरे हस्बैंड को बोलते ही रहती कि आप मुझे कुछ बताए, कुछ बताए, कुछ बताए, और कुछ बताए, और कुछ बताए। इसके पहले क्या हुआ था, इसके साथ क्या जुड़ा था। और बेशक टफ है, बिकॉज जब नाम जुड़ते हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम होते हैं एक्चुअली, जब आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैं नाम में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैंने कहा बहुत ही बड़े बड़े नाम है ये, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊँ। और जब भी मुझे सिखाते हैं मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये जो भी बोल रहे बस मेरे अंदर उतार दो, मतलब मेरा दिमाग इतना शार्प कर दो कि मैं ये सब सीख जाऊँ और समझ जाऊँ। और ये सिर्फ सीखने का नहीं है कि मुझे आना चाहिए, ये बात उसकी नहीं है, ये है कि समझना है कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया। अब मैं आपको बोलूँगी आप बाहर जाके लड़ो और अपनी जान दे दो तो कोई नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है ना, हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन जब हम इस्लाम की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सहाबाओं ने और उनकी वाइफ्स ने और उनके बच्चों ने अपने
फादर को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि वो अब जा रहे हैं जंग लड़ने, एंड यू नेवर नो कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन वो उन्होंने कुर्बानी दी फॉर व्हाट? वो उनके जाती खुशी के लिए नहीं दी। ऑफ कोर्स जाती प्राउड होता है इंसान के, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बट एक वो भी रहता है ना कि यार मेरी जस्ट शादी हुई है, मेरा छोटा बेबी है। आजकल हमारे ये सब रीजंस है ना कुछ चीजें नहीं करने की, या जब काम हम करते हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हलाल और हराम का डिफरेंस ही नहीं पता, हम जस्ट बिकॉज हम थोड़ा सा हराम की तरफ जाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर अपनी मजबूरियां लेके आ जाते हैं कि अरे ये अभी सभी तो ले रहे हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो मेरा भी घर का कैसे होगा, अभी स्कूल में इतनी फीस देनी होती है वो कैसे होगा, बाकी आप इतनी सारी चीजें एक्चुअली शैतान आपके सामने लाके खड़ा कर देता है कि आप वो डिफरेंस ही समझना भूल जाते हो, जिसमें से मैं एक थी। मुझे हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स लगते थे कि यार ये तो प्रॉब्लम मेरा बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा, अगर मैं ये अभी छोड़ दूंगी तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो आई थिंक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सिर्फ एक जरिया है बात करने का, हिदायत अल्लाह के ही हाथ में है, और जिनको मिलती है उनके अंदर चाहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, बेशक पर वो उसे थोड़ी ना देगा जिसे चाहत ही नहीं है या जिसे तलब नहीं है, तो वो तलब रखना भी जरूरी है। क्योंकि जब मेरी बात हुई और लोग आके कहते थे नहीं अल्लाह ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, और ये अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है। बेशक अल्लाह ने हिदायत दिया है, लेकिन अंदर एक चाहत भी तो चाहिए ना। अगर आज आपके अंदर कोई चाहत नहीं है तो सामने वाला आपको वो चीज क्यों देगा? क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे फिर। तो अल्लाह भी आपको तब देता है जब आप उसकी वैल्यू कर सको। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब हमारे पास ये इतना इम्पोर्टेंट चीज हमारे हाथ में है, वो है हमारा ईमान। अब हम उसको और वैल्यूएबल कैसे बनाएं? और जाहिर सी बात है उसको वैल्यूएबल आप अपने नेचर से, अपने अखलाक से, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो उससे, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। अब सिचुएशन में अगर आपको कोई चॉइस करना पड़े, आप वो चॉइस कैसे लेते हो, सही लेते हो, गलत लेते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है, दिल में वसवसा आना भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो तो शैतान का दाव है ना। बट इवेंचुअली आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चीजें होना बहुत नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। बिकॉज आज की तारीख में हम सब आज औरतें काम कर रही है, अपने घर से बाहर निकलती है, एक फ्रीडम है, आपको वो फैमिली से भी मिलती है, वो सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन हम कोशिश करें कि उस सपोर्ट का गलत फायदा ना उठाए। और साथ ही साथ अगर हमें ये फ्रीडम मिली है और हमको अल्लाह ने वो जहन दिया है, तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चले। क्योंकि अगर आपने दुनिया में सब कुछ कमा लिया लेकिन आखिरत नहीं कमाई तो सब कुछ जीरो का जीरो है, फिर तो आप एक नाकामयाब इंसान हुए। लेकिन अगर आपने आखिरत कमा ली और अगर दुनिया थोड़ी बहुत पीछे भी रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता।